को लेते हुए नमस्कार महामंत्र से आज के इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। कल की अगर कोई जिज्ञासा है तो सबसे पहले हम 9 बजे से पूर्व उसे समाहित करेंगे। ठीक 9 बजे नया सेशन शुरू किया जा सकेगा। किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र। जिज्ञासा इन द सेंस, कल मैंने वो अटेंड नहीं किया, नहीं कर पाई मैं सेशन, उसका मेरे को रिकॉर्डिंग मिल पाएगा क्या करके? यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे ग्रुप में भेजेंगे। डेली 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 ग्रुप में लिंक डाल दिया जाता है, हर ग्रुप में लिंक डाल दिया जाता है, डेली का डेली। आप चेक कर रचना लीजिए। जी, शायद वो उस ग्रुप में जुड़े नहीं होंगे, अदरवाइज उन्हें ध्यान होगा, या तो आप उन्हें किसी पहले ग्रुप आगम में ऐड स्वाध्याय करवा के ग्रुप दीजिए। से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो उसमें डेली लिंक डालते हैं। नहीं, कल रात का हुआ ना, तो आज मिल जाएगा मेरे को वो लिंक। नहीं, कल ही डाल देते हैं, हम कल ही डाल देते हैं उसको। आप चेक करिए, कल ही डाल दिया था, सेम डे डाल देते हैं। धन्यवाद जी। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट का समय है। आपको और कुछ कहना है नंदा जी? ठीक है, ओके। सुधांशु जी, मुझे लगता है अब और कोई जिज्ञासा है नहीं है। बेटर हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करें। कल हमने 90 सूत्र तक पूरे किए थे, अब उसके आगे हम बढ़ेंगे 91 नंबर सूत्र से। यहाँ एक देखिए, सूत्रों के बीच में एक पद आता है, अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे यहाँ है अष्टादश पाप पद। अष्टादश संस्कृत में 18 को बोलते हैं, 18। तो 18 पाप से रिलेटेड ये पद हैं। तो ऐसे है ना सारे। इससे पहले भी जैसे 55 से पहले एक पुद्गल पद आया था। तो ये पद एक तरह से एक कैटेगरी के सूत्रों का एक साथ संकलन होता है। तो जैसे पुद्गल पद में पुद्गल से रिलेटेड सभी सूत्र हैं। और अब यहाँ पर आज जो हम 91 से प्रारंभ करेंगे वो है अष्टादश पाप पद, यानी कि अगले 18 सूत्र 18 पापों के नाम पर आधारित हैं। तो वैसे इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे अपेक्षित नहीं लग रहा है, क्योंकि 18 पाप के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं। अगर किसी को कुछ अधिक जानकारी विस्तार से जानना हो 18 पाप के बारे में, तो आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक पुस्तक है 18 पाप, वो अवश्य पढ़ें। बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाया गया है। प्रत्येक पाप को बहुत विस्तार से उदाहरण के द्वारा, कहानियों के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पर मैं खाली एक नामोल्लेख लेकर के आगे बढ़ूंगा। प्राणातिपात एक है, मृषावाद एक है, अद्यतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ एक है। अब यहाँ प्रेम एक है। वैसे यहाँ 18 पाप की लिस्ट में राग शब्द आता है,
तो यहाँ राग को भी प्रेम का समानार्थक मानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद द्वेष एक है, कलह, अभ्याख्यान, पेशून्य, पर परिवाद, रति अरति, मायामृषा और मिथ्या दर्शन शल्य। तो ये 18 ही पापों का नामोल्लेख करके ये बताया गया है कि जैसे कोई भी एक पाप का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए प्राणातिपात एक है, अर्थात जो भी पाप प्राणातिपात से संबंधित है उन सब पापों को संग्रहने की दृष्टि से एक मान लिया गया कि कोई भी हिंसा का कार्य जिसमें हिंसा वाला पाप लगे, अशुभ कर्म का बंधन हो, सब एक हैं। अब अगले 18 सूत्रों में अष्टादश पाप विरमण पद है, मतलब पाप न करना, उससे बचना। तो उसके लिए उन्हीं पापों के साथ में प्रथम 5 पाप के साथ तो विरमण शब्द लगा दिया गया कि वैसा नहीं करना है, और बाकी शेष 13 पापों में जैसे क्रोध, विवेक शब्द लगा दिया गया कि क्रोध में विवेक रखना है, मान में विवेक रखना, मतलब विवेक के द्वारा हम पापों से बच सकते हैं। इससे ये भी निष्कर्ष निकल जाता है। कोई अगर ये कह दे कि पापों से हम कैसे बचें, तो एक सेंटेंस में सीधा उत्तर ये है कि विवेक के द्वारा पापों से बचा जा सकता है। मतलब हम जो भी कार्य करें, जो भी क्रियाएं करें, उसमें अगर हम विवेक रखें तो उससे रिलेटेड जो पाप लग सकते थे वो बच सकते हैं। तो पुनः नामोल्लेख न करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं 127 पर। इस पद का नाम है अवसर्पणी उत्सर्पणी पद। नाम बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, काल चक्र से संबंधित है ये। तो दो प्रकार की काल चक्र में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अवसर्पणी। अवसर्पणी का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे जाता है, मतलब ये सर्पणी शब्द सांप से है, और सांप का एक शेप अगर देखें तो उसका मुंह, जहां उसका मुख होता है वो पोर्शन होता है थोड़ा चौड़ा, और पूंछ की तरफ बढ़ते 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 धीरे धीरे एकदम सकड़ा हो जाता है। तो अवसर्पणी का मतलब हुआ कि मुंह से पूंछ की तरफ जाना सांप के, तो वहां पर हर चीज धीरे धीरे कम हो रही है। और सिमिलरली उत्सर्पणी उसका अपोजिट हो जाएगा, पूंछ से मुंह की तरफ आना। तो ये 2 कालचक्र के पार्ट हैं, और उन्हीं कालचक्र के पार्ट्स को समझाने के लिए ये सब सूत्र अवसर्पणी एक है, और उसमें फिर 6 जो आरे होते हैं उन आरों का नाम है सुषम सुषमा एक है, सुषमा एक है, सुषम दुष्मा एक है, दुषम सुषमा, दुष्मा एक है, दुषम दुष्मा एक है। अब देखिए ये जो 6 आरे हैं जो 128 से लेकर 133 सूत्रों में आए हुए हैं, सेम आरे पुनः रिपीट हो रहे हैं। 134 में उत्सर्पणी एक है, और पुनः 135 से लेकर के 140 तक, लेकिन इनका क्रम बदल जाता है। सूत्र की भाषा अगर देखें तो सेम एक ही नाम के 2 सूत्र हो गए, जैसे 132 में दुष्मा एक है और 136 में भी दुष्मा एक है। तो क्योंकि ये 6 आरे अवसर्पणी के अलग हैं, उत्सर्पणी के अलग हैं, इसलिए यहाँ पर उनको अलग से मेंशन किया गया है। तो ये एक बस खाली बेसिक जानकारी समझनी है हमें कि ये चीजें होती है, इनकी विद्यमानता की बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्विंशति दंडक पद। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। संस्कृत शब्द है ये, 24 को चतुर्विंशति बोलते हैं। और दंडक, तो दंडक के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। 25 बोल में भी एक बोल में 24 दंडकों की बात आती है। तो इन्हीं दंडकों की वर्गणा को बेस बनाते हुए इनको भी एक एक बताया गया है। अब देखिए ये जो दंडक है ना, इसका आगे भी कई जगह पर उपयोग होगा, इसलिए इसे थोड़ा सा हम ध्यान से समझ लेते हैं। दंडक वैसे तो आपके पढ़े हुए होंगे, मैं एक बार बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो नरक के जीव होते हैं, 7 नारकी होती है, उन 7 ही नारकी के सभी जीवों को कंबाइंडली एक ही दंडक में ले लिया गया है कि भाई वो नरक की सजा भुगत रहे हैं या नरक की गति में रह करके कष्ट भोग रहे हैं। तो वो सारे नारकीय जीव हैं, एक प्रकार से वो दंड भोग रहे हैं वहां। उसके बाद में 10 प्रकार के जो भवनपति देव हैं, उन सबका अलग अलग नाम आता है दंडकों में। तो 10 दंडक भवनपति देवों के होते हैं, जिसमें क्रमशः नाम असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार। दिक् कुमार को दिशा कुमार भी बोलते हैं। दिक् संस्कृत में दिशा के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। वायु कुमार, स्तनित कुमार।
अब देखिए ये जो 10 है ना, इनका सीरियल और इसका रीजन क्या है और क्यों नरक के बाद लिया गया है? क्योंकि नरक होती है सबसे नीचे, लोक में अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो लगभग ये स्थितियां बन जाती है, जो दंडकों का क्रम है ना। तो पहले तो नरक की बात कर ली हमने, उसके बाद प्रथम नारकी के ही अंतरों में, वहां पर प्रतर और अंतर बने हुए होते हैं, तो उनमें कुल 12 अंतर है। प्रथम 2 अंतर तो ब्लैंक रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं, और नीचे के जो 10 अंतर है मतलब गैप रहते हैं, बीच बीच में प्रतर्स होती है। प्रतर मतलब एक तरह से एक चादर समझ लीजिए, एक लेयर समझ लीजिए। जैसे अपनी कोई बिल्डिंग होती है ना, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर बने रहते हैं, तो हर फ्लोर के बीच में एक फ्लोर रहती है, जैसे इतनी इतनी जाड़ियां और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, कंक्रीट की एक प्रॉपर फ्लोर रहती है। और उन फ्लोर के बीच में 2 फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो पहले फ्लोर की एक जो मतलब फ्लोर बनी हुई है, 1 फीट 2 फीट हाइट वाली, उतनी एक फ्लोर होगी। और फिर उसके बाद 6-7 फीट का एक अंतर रहता है जिसमें हम रहते हैं। सामान्यतः हम जो रहते हैं ना, वो एरिया अंतर हो गया। फिर अगेन एक और फ्लोर जो हमारी छत हो गई, मतलब पहले फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनकी छत है, और फिर उसके बाद दूसरा फ्लोर चालू होता है। तो इन फ्लोर्स में जो बीच-बीच का अंतर है ना, वैसे ही नरक में भी कुल 13 प्रतर होते हैं और उनमें 12 अंतर होते हैं। उन 12 अंतरों में प्रथम 2 अंतर खाली हैं और नीचे के जो 10 अंतर है उसमें क्रमशः ये 10 प्रकार के भ्रमणपति देव रहते हैं। उसके बाद पृथ्वी का एक जीव, अप का एक जीव, वायु का एक जीव और वनस्पति का एक जीव, ये सारे स्थावर के जीव हैं। तो एकेंद्रीय जीवों को 5 भागों में डिवाइड करके 5 अलग-अलग काय के हिसाब से, जो 6 काय की बात हम 25 बोल में पढ़ते हैं, उसी को बेस बना करके स्थावर के जो 5 काय हैं, उनके 5 दंडक हो जाते हैं। उसके बाद द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन तीनों के क्रमशः 3 दंडक हो गए। और फिर होता है पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव, मतलब तिर्यंच पंचेंद्रिय। और देन मनुष्य। उसके बाद देवों में वाण मंत्र देव यहाँ लिखा हुआ है, उसको वाण व्यंतर भी बोल सकते हैं, व्यंतर देव भी कह सकते हैं। देन ज्योतिष्क देव और फिर वैमानिक देव। तो ये 24 दंडकों की एक सूची हो गई है, और इनकी वर्गणा एक होने का मतलब ये हुआ कि किसी एक दंडक में जितने भी जीव हैं वो सब किसी अपेक्षा से एक हैं। अब देखिए इन दंडकों का आगे भी प्रयोग होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको विस्तार से भी समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जहां उपयोग आएगा तब हम पुनः इस पर आ जाएंगे, और इन दंडकों का सीरियल ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए भव अभव सिद्धिक पद। भव सिद्धिक जीवों की वर्गणा एक है। भव सिद्धिक का मतलब होता है जो किसी भव में सिद्ध बन जाएंगे, यानी कि भवी जीव जिनका कभी सिद्ध बनना संभव है। तो और इसके अपोजिट अभव सिद्धि की मतलब अभवी जीव। तो ये 2 कैटेगरी बना दी, भवी और अभवी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भवी और अभवी में अगेन जो 24 दंडक हैं उनके साथ लिंक करके बात बताई गई है। क्यों बताई है, उसका कारण यह है, ये बताने के लिए कि कौन से दंडक में भवी और अभवी दोनों हो सकते हैं, या किसी में खाली भवी होते हैं या खाली अभवी होते हैं। जैसे कि भवी जीव, अब ये 167 नंबर सूत्र में बताया गया है, भव सिद्धिक नारकीय जीवों की वर्गणा एक है। यानी कि नरक के जीव जो भवी हैं उनकी एक वर्गणा हो गई, मतलब वो सारे भवी जीव जो अभी वर्तमान में नरक में हैं वो एक कैटेगरी के हो गए। या कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, जीवों का कैटेगराइजेशन अलग अलग अपेक्षाओं से। अगले सूत्र में है अभव सिद्धिक नारकीय जीवों की वर्गणा एक है, अर्थात अभवी जीव जो अभी नरक में हैं उनकी एक कैटेगरी बन गई। अब देखिए जैसे हमने नारकीय जीवों के लिए 2 बातें बताई है कि भवी और अभवी, इसी प्रकार से 24 दंडकों में से प्रत्येक दंडक के लिए भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक ये वर्गीकरण हो जाते हैं। तो टोटल 48 वर्गीकरण हो जाते हैं, लेकिन प्रथम 2 वर्गीकरण 167 168 में समाहित कर दिया, और बाकी के 46 वर्गीकरण सारे के सारे 169 नंबर सूत्र में समाहित है। यहां पर एक साथ लिख दिया गया। इसी प्रकार भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक वैमानिक तक के सभी दंडकों की वर्गणा एक है, मतलब प्रत्येक की वर्गणा एक है। यहाँ 46 की वर्गणा को एक नहीं बताया गया है, मतलब जितने 23 दंडक है ना, प्रत्येक दंडक के साथ में भव सिद्धिक असुर कुमार जीवों की वर्गणा एक है, अभव सिद्धिक असुर कुमार जीवों की वर्गणा एक है। फिर नाग कुमार
भव सिद्धिक नाग कुमार जीवों की वर्गणा एक है, अभव सिद्धिक नाग कुमार जीवों की वर्गणा एक है। ऐसे हम समझने के लिए उसको 46 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको समराइज करके शॉर्ट में एक ही लाइन में सब समाहित कर दिया। तो हमें यह समझना होगा कि 169 नंबर सूत्र कुल 46 सूत्रों का एक तरह से मिश्रण है, उसको मिक्स करके एक ही साथ बात लिख दी गई है ताकि हम जल्दी से समझ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टिपद। देखिए ये बात भव सिद्धिक में जो मैंने वर्गीकरण दंडक के साथ जोड़ के बताया ना, इसमें अगर कोई जिज्ञासा बन रही है ना तो आप अभी पूछ सकते हैं, बीच में भी अगर पूछते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। व्यवस्था की दृष्टि से अगर ऐसा हो कि बाद में ही करना है तो अलग बात है, बाकी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो किसी को तो अभी हैंड रेज कर दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ फिर से, क्योंकि ये बातें बार बार आएगी और हर एक के लिए अलग से समझाना ना पड़े। प्रभा जी ने हाथ हैंड रेज किया, इनको अनम्यूट कर दीजिए ताकि प्रश्न पूछ सकें। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ जय जिनेंद्र। जो 169 जो सूत्र है उसकी विवेचना एक बार पुनः, वो थोड़ा नहीं समझ में आया। हाँ एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखिए 167 में क्या बताया गया है, पहले दंडक कौन सा है, नारकीय जीवों का है। तो उसमें भवी जीवों की बात बताई कि भवी जीव जो नरक में है उनकी एक वर्गणा है। और उसके अगले सूत्र में क्या बताया, अभवी जीव जो नारकीय है यानी कि पहले दंडक के जीव हैं उनकी भी एक वर्गणा है। इन दोनों की बात आ गई है, दो भेद बता दिए नारकीय के ही, मतलब 24 दंडकों में प्रत्येक दंडक के यहाँ पर दो दो भेद बताए जा रहे हैं, एक भवी एक अभवी, भव सिद्धिक अभव सिद्धिक। अब देखिए फिर दूसरा दंडक क्या है, असुर कुमार। असुर कुमार में भी भवी का एक फिर अभवी का एक, इस प्रकार से प्रत्येक दंडकों का एक एक भेद करते हुए टोटल 48 सूत्र बन जाएंगे, 24 इंटू 2। तो ये जो 48 है ना, उसमें से प्रथम दो तो अलग अलग समझा दिए गए, क्योंकि पहली बार तो कोई बात समझानी पड़ेगी डिटेल में। अब आपको समझ में आ गई तो शेष सारी बातें 23 दंडकों के लिए भी इसी प्रकार से समझनी है। ये बात हम एक साथ 169 सूत्र में बता दिया जी, क्लियर हो गया। आपके प्रति। हाँ एक जनकार जी ने भी कुछ हैंड रेज किए। जय जिनेंद्र साहब, ये भी आपने कहा कि जो देवता होते हैं वो अभवी भी होते हैं और भवी भी होते हैं, तो देवता अभवी कैसे हुए? ये दो आया ना, भव्य भी देवता में, भव्य में अभव्य दोनों ही बताया इसमें, वो अंतिम पद में लिखा हुआ है तो कि आपके भव्य अनुसार और क्या अभव्य है। आपके अनुसार क्या देवता सारे के सारे मतलब अभवी होने चाहिए या भवी होने नहीं, चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि भव्य अगर देवता है तो भव्य जीव होते हैं ना। नारकी तो चलो मानते हैं कि नारकी तो अभव्य में भी आ सकते हैं, लेकिन देवता तो भव्य ही होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं, देवता भी अभवी हो सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई अभवी जीव देवलोक में भी जा सकता है। अच्छा, मोक्ष में नहीं जा पाएगा लेकिन देवलोक में जा सकते हैं। मतलब वो ये कहाँ इन तक? बातों से देखिए, ये जो हम सूत्र पढ़ते हैं ना थानम में, जब हम ये स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर जब ये हाँ, बात आई है कि हाँ, हर एक दंडक के लिए भवी अभवी बताया गया, दैट मीन्स कोई भी भवी जीव हाँ। या अभवी जीव किसी भी दंडक में जन्म ले सकता है। इसका मतलब ही ये हुआ, यही बात हमें इस अच्छा, आगम से मिल रही है। अच्छा, तो वो पर्याप्त अपर्याप्त हिसाब से हुआ कि वो कुछ और होता है इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसमें देवता पर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त की अपर्याप्त भी बात ही होते नहीं हैं? आ रही कुछ भी, यहाँ तो खाली दंडक वाइज भवी अभवी की बात आई है। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और कोई, अंजना जी? हाँ जी, जय जिनेंद्र। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि ये जितने भी अभी भवी अभवी का क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने पूछा कि जैसे अभवी होते हैं वो सारे मिथ्यात्वी ही होते हैं नियमा? हाँ अभवी सारे मिथ्यात्वी ही होते हैं, क्योंकि एक बार सम्यक को स्पर्श करने वाला तो जीव मोक्ष में जाने ही वाला है, पक्का हो जाता है। इसलिए वो अभवी कोई भी मिथ्यात्वी ही होंगे। जी, अगर वो देव हैं तो भी मिथ्यात्वी देव होंगे, यस अगर यस, वो इसका मतलब ये हुआ कि 24 दंडक में मिथ्यात्वी जीव सभी दंडकों में जा सकते हैं, इससे ये भी प्रूव होता है। हाँ। देखिए हम और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। ये ठाणम तो है ना, मूल सोर्स है, अंग आगम है, मतलब यहाँ से जो भी बातें हमें मिलती है ना उसको हम बेस बना सकते हैं, हम अपनी धारणा में भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये जान लिया कि भवी अभवी किसी भी दंडक में जा सकते हैं, और ये भी हमें पता है कि अभवी केवल मिथ्यात्वी होते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे नई नई बातें भी सीख सकते हैं इसी से। तो सबसे ज्यादा गुणस्थान कितना तक चढ़ सकता है अभवी जीव? पहले गुण स्थान के ऊपर नहीं जाता है अभवी जीव।
ऑलवेज वी- पहले गुण स्थान में रहता है, वीरति अनादिकाल से अनंत काल तक। वीरति में नहीं आते वो, सर्ववीरति में? नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर वो एक बार चौथे गुण स्थान में आप पहुंच गए ना, तो दैट मीन्स तो सम्यक्त को स्पर्श कर लिया, फिर तो उनका मोक्ष जाना हाँ पक्का हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने भव सिद्धि के आधार पर 24 दंडकों को समझा, अब हम दृष्टि पद के आधार पर समझेंगे। 170 सूत्र कहता है सम्यक दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है, मिथ्या दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है। दैट मीन्स 3 कैटेगरी बन गई दृष्टि के आधार पर। कुछ जीव सम्यक्त्वी होते हैं, कुछ मिथ्यात्वी होते हैं, और कुछ सम्यक मिथ्यात्वी होते हैं जिनका तीसरा गुण स्थान रहता है। अब देखिए, ये तो बेस हो गया, मतलब प्रथम 3 सूत्रों में तो केवल उनका नामोल्लेख कर दिया कि 3 कैटेगरीज है। अब हम दंडक वाइज चर्चा करेंगे, किस दंडक में कौन सी दृष्टि के जीव होते हैं। तो ये चर्चा किस तरह से आई है? सम्यक दृष्टि नारकीय जीवों की वर्गणा एक है, मिथ्या दृष्टि नारकीय जीवों की वर्गणा एक है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकीय जीवों की वर्गणा एक है। तो दैट प्रूव्स कि नारकीय जीव तीनों कैटेगरी में आ सकते हैं। नारकीय जीवों में कुछ सम्यक भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, या मिश्र दृष्टि वाले भी हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आगे के दंडकों में। जैसे भवी अभवी तो 24 दंडकों में सब में एक जैसी बात आ गई, लेकिन यहां पर कुछ अंतर मिलेगा। तो वो अंतर कहां क्या आ रहा है उसे हमें ध्यान से समझना है। अब देखिए 176 सूत्र में क्या लिखा गया है, इसी प्रकार असुर कुमार से स्तनित कुमार तक के, यानी कि यहाँ केवल 10 दंडकों की बात हुई है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि देवों की वर्गणा एक एक है। मतलब कितने सूत्र समाहित हो गए यहाँ पे? 30 सूत्र, प्रत्येक के 3-3 सूत्र। जैसे 173, 174 और 175, ये 3 सूत्र नारकीय जीवों के बारे में 3 बातें बता रहे हैं। वैसे ही असुर कुमार से स्तनित कुमार के जो 10 भवनपति देवों के 10 दंडक हैं, उन 10 दंडकों में प्रत्येक में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। ये बात हमें स्पष्ट हो गई। 176 सूत्र से 30 बातें हमें समझ में आ गई। एक लाइन में हमें 30 तरह की बातें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद पृथ्वी कायिक मिथ्या दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है। अब देखिए, पृथ्वी कायिक जैसे ही आया, वहां पर एक ही आया मिथ्या दृष्टि, यहां सम्यक दृष्टि नहीं आया, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी नहीं आया। तो इट प्रूव्स, ये हमें, इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी कायिक जीवों में केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं, उनमें सम्यक्त्वी जीव नहीं होते हैं। अब देखिए, ये जो थोकड़े हम याद करते हैं ना तत्वज्ञान के एग्जाम्स के लिए, वो सारा बेस यहीं से आता है, आगमों से ही सब बेस बनता है। और इसे पढ़ने का एक तरीका होता है। अब कोई आगम में ये लाइन पढ़ ले, पृथ्वी का एक मिथ्या दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है, और उसके आसपास के सूत्रों में कहीं और पृथ्वी का एक की कोई दूसरी सम्यक दृष्टि आदि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स पृथ्वी का एक में सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, और न ही उनमें मिश्र दृष्टि वाले जीव होते हैं। इसी प्रकार अपकायिक जीवों से लेकर वनस्पति कायिक जीवों की वर्गणा एक एक हैं। अर्थात 178 सूत्र में 5 बातें आ गई हैं, 4 बातें आ गई हैं। पृथ्वी कायिक का तो ऑलरेडी 177 में था, शेष बचे हुए 4 स्थावर कायिक के जीवों में भी केवल मिथ्यात्वी होते हैं। अब आगे बात करते हैं। सम्यक दृष्टि द्विन्द्रिय जीवों की वर्गणा एक है, मिथ्या दृष्टि द्विन्द्रिय जीवों की वर्गणा एक है। अब उसके आगे क्या आता है? अब त्रिन्द्रिय आ गया, दैट मीन्स द्विन्द्रिय के लिए 2 ही बातें आई है। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ, इससे हम क्या समझे? इससे हमें यह समझना होगा कि द्विन्द्रिय जीवों में सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। एकेंद्रिय में तो नितांत मिथ्या दृष्टि जीव थे, लेकिन यहां स्पष्ट आ गया कि द्विन्द्रिय में 2 दृष्टियां मिलती है, मिश्र दृष्टि यहां भी नहीं है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, त्रियंद्रिय की बात आएगी। मतलब ये 1 बाय 1 दंडक ले रहे हैं, जो दंडक चॉइस है ना, उनको एक बार आप याद कर लेंगे तो आगे के सूत्र समझना और आसान हो जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट माइंड में रखिए, नरक का पहला एक दंडक है, फिर 10 भवनपति देवों के हैं, और फिर क्रमशः पहले एकेंद्रिय के, फिर द्विन्द्रिय के, फिर ये चारों इंद्रियों तक के, और फिर पंचेंद्रिय में पहले तिर्यंच, फिर मनुष्य, और अंत में देवता है। तो ये एक सीरियल थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए ताकि समझने में सुविधा रहेगी। अब देखिए, जैसे द्विन्द्रिय का था वैसे ही त्रियंद्रिय का 181, 182 सूत्र से समझ में आया कि त्रियंद्रिय जीवों में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के जीव हैं। चतुरिंद्रिय का भी सेम है। अब आ जाते हैं हम आगे 185 सूत्र में।
सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि शेष दंडकों। अब शेष दंडक का मतलब क्या क्या बचा है? तिर्यंश पंचेंद्रिय, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव। तो इन सब दंडकों में तीनों ही दृष्टियां पाई जाती हैं। तो देखिए, ये चैप्टर तो वैसे तो बताने में एक सिंपल सा लिख दिया भाई, सम्यक दृष्टि, पंचेंद्रिय, तिर्यंश, जीव एक है, जीवों की वर्गणा एक है, एक कैटेगरी बता दी, लेकिन इस कैटेगरी से बहुत कुछ बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो इस दृष्टि वाला जो पार्ट हमने पढ़ा 185 तक, इसका निष्कर्ष एक बार मैं पुनः बता दूं। सिंपल सी बात जो हमने समझी, एकेंद्रीय जीवों में केवल एक मिथ्या दृष्टि होती है, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय में दो दृष्टियां होती है, सम्यक और मिथ्या दृष्टि, और शेष सभी दंडकों में तीनों ही दृष्टियां पाई जाती है। बस इतनी सी बात हमें ग्रहण करनी है। उसके बाद बात करते हैं कृष्ण शुक्ल पाक्षिक पद। अच्छा, और कोई जिज्ञासा हो, एक बार पुनः जिज्ञासा ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई जिज्ञासा और आती है? बबीता जी। हाँ, सर धवनपति देवों को पूरा एक ही क्यों नहीं लिया, फिर उनका नाम अलग अलग कैसे आया? देखिए, मैंने इसीलिए विवेचन में ये बताया था कि 10 अंतरों में 10 भवनपति देव रहते हैं, तो उनका स्थान अलग अलग है, अलग अलग अंतरों में रहते हैं, उस अपेक्षा से ले लिया। अभी देखिए, दंडकों 24 दंडक में कितने लेने नहीं लेने ये निर्णय तो हमारा नहीं है, ये तो आगमों में जो लैंग्वेज मिली हम तो उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। एक लॉजिक यही समझ में आता है कि एक प्लेस की वजह से जहां वो रहते हैं ना, वो स्थान अलग अलग है, सब साथ में नहीं रहते। जैसे व्यंतर देव तो सब एक ही लेवल पर रह रहे हैं, लेकिन इनका अलग अलग लेवल बनाया हुआ है तो अलग कर दिया। और कुछ कुछ होगी बातें, मतलब अब सारी बातें तो हम समझ भी नहीं सकते। देखो, ये कुछ बातें जो एज इट इज बुक्स में मिल गई, वो क्यों मिली उसका कारण तो हम कैसे जाने, ये तो भगवान की वाणी है, हम क्या बता सकते हैं। बट एक लॉजिकली हम थोड़ा सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और उस चिंतन का बेस यही है कि क्योंकि ये 10 अंतरों में अलग अलग रहते हैं, इसलिए अलग अलग दंडक दिए होंगे। ओके ओके। हाँ, सुमन जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, ये जो आपने बताया ना अभी 24 दंडकों का 48 मतलब कल चैप्टर क्लियर हो रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। मतलब देखिए क्या होता है ना, अगर हम अलग अलग कोई बात लिखें तो इसको 48 पदों में लिखा जा सकता था, 48 सूत्रों में लिखा जा सकता था। प्रत्येक दंडक के लिए हम दो दो बात बताते कि भव सिद्धिक नारकीय जीवों का दंडक एक है, की वर्गणा एक है। वैसे ही हर एक के लिए, मतलब 24 के लिए प्रत्येक के लिए एक में भव सिद्ध की, एक में अभव सिद्ध की, तो ऐसे 48 हो जाएंगे। तो इतना अच्छा, रिपीटेशन करने से अच्छा एक ही लाइन में शॉर्ट में बताया। इसी तरह से बाकी 23 का भी समझ लें। अच्छा। जी, प्रभा जी। जी, जैसे अभी आपने फरमाया ना कि एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, तो वनस्पति भी मिथ्या दृष्टि हुई। जी जी। तो फिर मरुदेवा के पूर्व भाव का वर्णन जब कहीं पढ़ने में आया था, तो उनका पूर्व भाव में उनका वो वनस्पति में थी। तो हाँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो ये मिथ्यात्व से सम्यक्त्व कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं ना, वो तो उस भाव में, मनुष्य भाव में वो सम्यक्त्वी बने। पहले भाव में सम्यक्त्वी होना आवश्यक थोड़ी होता है। ओके ओके, ठीक। चलिए, और कोई जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोनों तरीके हो सकते हैं। हम चाहें तो जिज्ञासाएं लास्ट में कर लें। मुझे ऐसा लगा कि एक टॉपिक होने के बाद वहीं जिज्ञासाएं आ जाएं तो इमीडिएटली पूछा जा सकता है, नहीं तो बाद में थोड़ी विस्मृति भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण शुक्ल पाक्षिक पद। अब ये कृष्ण पाक्षिक शुक्ल पाक्षिक क्या होता है? वैसे तो हिंदी कैलेंडर में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक पक्ष जिसमें उजाले से अंधेरे की ओर बढ़ते हैं उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और एक शुक्ल पक्ष होता है जिसमें अमावस से पूर्णिमा वाला जो पखवाड़ा होता है, पक्ष होता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, जिसमें अंत में पूर्णिमा आ जाती है। तो वैसे वो पक्ष अलग है, ये अलग है।
लेकिन भाव लगभग एक जैसे ही है। यहाँ भी कृष्ण पाक्षिक जीव वैसे जीव होते हैं जो अंधेरे में रह रहे हैं, मतलब उनके लिए अभी तक प्रगति का रास्ता नहीं खुला है, मतलब ऊपर बढ़ने का रास्ता नहीं खुला है। कहने का मतलब उनकी आत्मा मोक्ष जा पाएगी ऐसी कोई भी उनमें फिलहाल योग्यता डेवलप नहीं हुई है, ऐसी उनमें कोई संकेत नहीं आए हैं। और शुक्ल पाक्षिक जीवों में एक इतना हो जाता है कि अब वो आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू सीधी गति से आगे बढ़ते ही जाएंगे। वो जिगजैग तो हो गई, वो भी ऊपर नीचे तो उतार चढ़ाव उनमें भी आएंगे, उनके भी कर्म बंधन होंगे, नरक में भी जाएंगे, फिर अच्छी गति में जाएंगे, फिर कुछ कर्मों की निर्जरा होगी, मतलब ये सारा प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन मूल रूप से वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे गोल्ड की रेट्स होती है ना कि आज रेट 50,000 है, कल 51,000 हो गई, फिर 49 हो जाती है, फिर 48 हो जाती है, फिर 52 हो जाती है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है, जैसे शेयर मार्केट होता है, तो ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भले हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है ना, वो मायने रखता है। तो जैसे गोल्ड है ना, लॉन्ग टर्म में कोई देखे 50 साल पहले गोल्ड की रेट क्या थी, आज क्या रेट है, ओवरऑल तो बढ़ी रही है ना। तो वैसे ही शुक्ल पाक्षिक जीवों की भी प्रगति की ओर वो आगे बढ़ते हैं। और परिभाषा के रूप से अगर टेक्निकली हम समझें, तो जो एक बार सम्यक्त को स्पर्श कर लेता है ना, वो शुक्ल पाक्षिक बन जाता है, क्योंकि उनका अर्ध पुद्गल परावर्त काल में मोक्ष जाना निश्चित है। उतने मतलब वो एक मैक्सिमम पीरियड है, उससे पहले भी जा सकते हैं। तो वो सारे जीव शुक्ल पाक्षिक कहलाते हैं। तो ये हमने कृष्ण पाक्षिक और जो जीव देखिए जैसे अभवी जीव है, वो तो हमेशा कृष्ण पाक्षिक ही रहेंगे, क्योंकि वो कभी मोक्ष नहीं जाने वाले। और कितने ही भवी जीव भी कृष्ण पाक्षिक रहते हैं जो कभी सम्यक्त को स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट, जो जीव सम्यक्त को स्पर्श कर ले वो शुक्ल पाक्षिक कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं अभी तक वो कृष्ण पाक्षिक ही रहते हैं। तो अब ऐसे जीवों का भी अगेन विश्लेषण है, जैसे हमने भवी अभवी का विश्लेषण किया, जैसे दृष्टि के आधार पर किया, वैसा ही एक विश्लेषण कृष्ण शुक्ल पाक्षिक पद के अनुसार होता है। थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जितना समय है, 2-3 मिनट का समय है, जितना हो पाएगा विल ट्राई। और जिज्ञासाओं के लिए भी देखते हैं, समय मिलेगा तो इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। और कुछ भी अगर अवशेष रह जाएगा तो कल कंटिन्यू हो जाएगा। ये तो आवश्यक नहीं कि हम सारी बात कंप्लीट करके ही उठें, जितना होता जाएगा उसके बाद बचा हुआ पोर्शन अगली क्लास में होता रहेगा। तो 186 सूत्र में बताया गया है कृष्ण पाक्षिक जीवों की वर्गणा एक है, मतलब एक कैटेगरी है कृष्ण पाक्षिक जीवों की, फिर दूसरी कैटेगरी है शुक्ल पाक्षिक जीवों की। अब अगेन दंडक के अनुसार नारकीय जीव कृष्ण पाक्षिक और शुक्ल पाक्षिक दोनों होते हैं, और इसी प्रकार शेष सभी कृष्ण पाक्षिक शुक्ल पाक्षिक दंडकों की वर्गणा एक एक है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ, कि सभी 24 दंडकों में कृष्ण पाक्षिक जीव भी हो सकते हैं, शुक्ल पाक्षिक जीव भी हो सकते हैं। तो आज के लिए अभी एक बार मैं यहीं रखता हूं। लेशा पद थोड़ा सा बड़ा है, इसमें काफी कुछ चीजें समझने की है, तो इसे हम आज लगभग हमने 100 सूत्रों की जो बात की थी कवर हो गया है। 90 तक हमने कल किया था, आज 190 पूरा हो गया। आपने लगभग इतना ही पढ़ा हुआ था। अब आगे के 100 सूत्र आप कल पढ़ के आएंगे, और हम लेशा पद को भी इसी तरह से समझेंगे। आप जब रीड करें तो इस तरह से समझने का भी प्रयास करें कि कौन से दंडकों में कौन सी लेशाएं होती है। ये बात हमें इन सूत्रों को पढ़ करके निकालनी है, वो कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो उसके लिए थोड़ी सी आप पूर्व तैयारी रखें, और बाकी हम कल इसको विस्तार से समझेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। ओम अरहम। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र। अभी आपने बताया कि सम्यक्त्व का स्पर्श करते हैं तो शुक्ल पक्ष में आता है, अगर जी। सम्यक्त्व से वापस मिथ्यात्व में जा सकता है ना कोई, तो फिर कृष्ण पक्ष हो जाएगा क्या वो? नहीं, वो शुक्ल पक्ष, एक बार शुक्ल पक्ष में आने के बाद कोई पुनः कृष्ण पक्ष में नहीं जाता है। ओके ओके, थैंक यू। अंजना जी, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ। जो 190 जो पद था और उससे पहले वाले जो थे 189 और 88, वो उसका कॉम्बिनेशन ही समझना चाहिए ना, क्योंकि उनमें जो बोला वही 190 में कंबाइन करके आया है। हाँ वही बात है, मतलब 188 189 में नारकीय जीवों के बारे में बताया, और वही बातें 23 दंडकों के बारे में एक ही सूत्र में साथ में बता दी गई है। जी, थैंक यू। विनीता जी। जिनेन्द्र सर, पुद्गल पद जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। शब्द एक है, रूप एक है, इसमें एक है का क्या अर्थ हुआ और कैसे हुआ? देखिए ये बात हम प्रारंभ से ही बता रहे हैं, हर सूत्र में यही बात आती है। आत्मा एक है, आत्मा कैसे एक हुई बताइए आप।
आत्मा तो बहुत सारी होती है। जितने शब्द है ना, उन सब शब्दों में जो मतलब मूल कॉमन क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को ध्यान में रख करके शब्द को एक बता दिया गया, एक कैटेगराइजेशन किया गया। इसे संग्रह नय की दृष्टि कहते हैं। एक जाति बता दी, शब्दों की एक जाति बना दी गई। जितने भी शब्द है ना, उन सबकी एक ही जाति है, तो उस अपेक्षा से शब्द एक है। ठीक है सर। उषा जी सिंघवी, अनम्यूट योरसेल्फ। अर्ध पुद्गल परावर्तन समझ में नहीं आया। हाँ, इसके बारे में कल थोड़ी सी व्याख्या कर लेंगे, आज समय ऑलरेडी हो गया है। तो प्रश्न आपका मैंने नोट कर लिया है, कल इस पर बात कर लेंगे। ओके। राजिसा, अनम्यूट योरसेल्फ। रतनलाल जी ने हैंड रेज किया था, अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि ओम हरम, ये मेरा निवेदन है कि ये कौन से इस बुक का क्या नाम है जिसमें से हमको ये स्टडी का ये स्वाध्याय करवा रहे हैं? तो क्यों मैं पहले जुड़ा नहीं था, इसलिए मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है। आज मेरे को मेरा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, आप है ना पहले के 2 सेशन एक बार सुन लीजिए, उसमें सारी बात समझ में आ जाएगी। बुक का नाम तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन और भी बातें जो आपकी मिस हो गई ना, उसको एक बार पुराने 2 वीडियोज एक बार आप देख लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, देख लूंगा। ओम हरम। ये अंतिम जिज्ञासा रहेगी नीता जी की, उसके बाद हम आज के लिए वाइंड अप करते हैं और बाकी जिज्ञासाओं का समाधान कल और हो सकेगा। नीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जय जिनेंद्र। मुझे ना वो शुरुआत में जो आपने दंड का अर्थ समझाया था ना, वो नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली दंड का अर्थ क्या होता है ऐसे। ओके, मतलब जो फर्स्ट सेशन में था दंड, सेकंड हाँ, फर्स्ट वो जो ना आत्मा के बाद शायद वो दंड ही था। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में जो दंड की बात बताई थी वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। समय हो गया, खाली जिज्ञासा ही सुनना अवशेष है, क्योंकि अपना ऑलरेडी 3 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे से भी वही होगा कि समय के बाद में 9:30 के बाद जो भी जिज्ञासा आएगी ना, उनका आंसर अगले दिन ही रहेगा। केवल मैं जिज्ञासाएं आज सुन के नोट कर लेता हूँ, और कल आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन करिए, 8:55 पे आप ज्वाइन कर लीजिए। 9 बजे से पूर्व ये दोनों जिज्ञासाएं समाहित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 8:55 से 9 के बीच में। ठीक है, थैंक यू। सभी के प्रति आभार। और अगर किसी को भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे एक बार मुझे पर्सनल नंबर पे हाई भेज दीजिए, हम आप या जय जिनेंद्र भेज दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे, हो सकते हैं अपने आप, और आप इस आगम स्वाध्याय से जुड़ सकते हैं।